से 70 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस लीना चंदावरकर एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतकर फिल्मों में आई थी। लीना जी ने उस जमाने के हर सुपरस्टार के साथ काम किया। मशहूर गाना जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, ढल गया दिन हो गई शाम और हाय रे हाय नींद नहीं आए, उन्हीं पर फिल्माया गया था, जो आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। फिल्मों में अपनी अदाकारी से नाम शोहरत कमाने वाली लीना जी की निजी जिंदगी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं थी। लेकिन शादी के महज 11 दिनों बाद ही एक हादसे में उनके पति को गोली लगी और महज 11 महीने बाद ही विधवा हो गई। फिर जब 20 साल बड़े किशोर कुमार जी को उनसे प्यार हुआ तो उन्हें शादी करने के लिए खूब पापड़ बेलने पड़े। तो चलिए बताते हैं लीना चंदावरकर की जिंदगी के कुछ अनसुने किस्से। 29 अगस्त 1950 को लीना जी का जन्म कोंकणी मराठी परिवार में धारवाड़ कर्नाटक में हुआ था। उनके पिता श्रीनाथ चंदावरकर एक आर्मी ऑफिसर थे। कम उम्र में ही लीना जी का झुकाव ग्लैमर इंडस्ट्री की तरफ होना शुरू हो गया। यही सोच कर रात भर में कुछ महीनों तक मॉडलिंग करने के बाद उन्होंने फिल्म फेयर द्वारा आयोजित किए जाने वाले फ्रेश फेस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। देश भर से कई लड़कियों ने इसमें हिस्सा लिया और इस कंपटीशन में लीना जी ने दूसरा स्थान हासिल किया। जीतने के बाद उन्हें लगातार मॉडलिंग के कई बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। मॉडलिंग करते हुए ही लीना जी को महज 18 साल की उम्र में कई कमर्शियल एड में काम करने का मौका मिला। कुछ फिल्मों से जुड़े लोगों से संपर्क हुआ तो लीना जी ने सुनील दत्त जी की फिल्म मसीहा का ऑडिशन दिया और उन्हें पहली फिल्म मिल गई। फिल्म की शूटिंग शुरू हो पाती उससे पहले ही ये फिल्म बंद कर दी गई। ऐसे में सुनील दत्त जी ने लीना जी को अपनी दूसरी फिल्म मन का मित में काम दे दिया। 1986 में रिलीज हुई इस फिल्म से लीना जी रातों रात स्टार बन गई। 70 के दशक में हेमा मालिनी जी और मुमताज जी सबसे ज़्यादा मशहूर एक्ट्रेस मानी जाती थी। हालांकि चंद हिट फिल्मों से लीना जी ने भी उनके साथ टॉप एक्ट्रेस में जगह बना ली। तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई, बादल में जाने क्या। 1969 से 1979 तक 10 सालों में लीना जी ने उस जमाने के हर बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया। उन्होंने राजेश खन्ना यानी काका के साथ महबूब की मेहंदी में काम किया, बैराग फिल्म में दिलीप कुमार साहब के साथ और हम जोली फिल्म में जितेंद्र जी के साथ काम किया। महज 24 साल की उम्र में लीना जी ने सिद्धार्थ बंडोडकर से अरेंज मैरिज की। सिद्धार्थ नामी पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक रखते थे। उनसे शादी करने के लिए लीना जी ने कई फिल्में छोड़ दी और कई अधूरी फिल्में छोड़ दी। शादी के महज 11 दिन ही बीते थे कि सिद्धार्थ को एक हादसे में गोली लग गई। दरअसल वो घर पर ही अपनी बंदूक साफ कर रहे थे, लेकिन गलती से उन्हें ही गोली लग गई। उनकी हालत गंभीर होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई कोशिशों और इलाज के बावजूद 11 महीने बाद सिद्धार्थ की मौत हो गई। उस समय लीना जी सिर्फ 25 साल की थी। सिद्धार्थ के मौत के बाद लीना जी अपने परिवार के साथ रहने पहुंच गई। परिवार के लोग उन्हें पति की मौत का कारण बताते हुए ताने दिया करते थे। परिवार के रवैये से तंग आकर लीना जी आत्महत्या करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने फिल्मों में लौटना ही बेहतर समझा। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। फिल्मों में लौटकर उन्होंने दिलीप कुमार साहब के साथ फिल्म बैराग में काम किया। ये दिलीप कुमार साहब की बतौर हीरो आखिरी फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी। आगे उन्होंने यारों का यार, आखिरी गोली, नालायक जैसी फिल्मों में काम किया। फिल्म प्यार अजनबी में साथ काम करते हुए किशोर दा को लीना जी पसंद आ गई। दोनों साथ समय बिताते रहे और फिर लीना जी भी उन्हें पसंद करने लगी, लेकिन लीना जी के घर वाले दोनों के रिश्ते से खुश नहीं थे। दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है।
दरअसल लीना जी से रिश्ते में आने से पहले ही किशोर कुमार जी 3 शादियां कर चुके थे। उनकी पहली पत्नी रुमा घोष से उनका तलाक हो चुका था। दूसरी पत्नी मधुबाला जी का निधन हो चुका था और तीसरी पत्नी योगिता बाली से भी उनका तलाक हो गया था। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि किशोरदा लीना जी से 20 साल बड़े थे। लीना जी के पिता ने साफ इनकार कर दिया था कि ये शादी नहीं होगी। जब ये बात किशोरदा को पता चली कि लीना जी के पिता शादी के खिलाफ है तो वो रोज उनके धारवाड़ स्थित घर के बाहर बैठकर जोर से गाते, नफरत करने वालों के दिल में प्यार भर दूं। लीना जी के पिता एक आर्मी ऑफिसर थे और बेहद सख्त मिजाज भी थे, लेकिन इसके बावजूद किशोरदा उन्हें अपने हर फनमौला किरदार से मनाने में कामयाब रहे। लीना जी और किशोरदा ने साल 1980 में शादी की। तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तेरे चल गए चल गए चल गए। दरअसल परिवार की रजामंदी मिलने के 1 साल पहले ही किशोरदा और लीना जी कोर्ट मैरिज कर चुके थे। जिस समय दोनों ने परिवार वालों की मौजूदगी में दोबारा शादी की तब लीना जी 7 महीने की गर्भवती थी। शादी के चंद महीने बाद ही लीना जी ने बेटे सुमित कुमार को जन्म दिया था। किशोरदा से शादी होने और मां बनने के तुरंत बाद ही लीना जी ने फिल्मों में काम करना पूरी तरह बंद कर दिया था। उनकी आखिरी फिल्म साल 1989 की ममता की छाँव में थी। ये फिल्म उनकी इंडस्ट्री छोड़ने के सालों बाद रिलीज हुई थी। लीना जी और किशोरदा मुंबई स्थित वार्टन रोड में रहा करते थे। दोनों को ही प्राइवेसी पसंद थी और बाहरी दुनिया से कम वास्ता रखते थे। दोनों की शादी को 7 साल ही बीते थे कि किशोरदा का 13 अक्टूबर 1987 को निधन हो गया। मौत से चंद मिनट पहले किशोरदा 13 अक्टूबर की सुबह जब लीना जी उन्हें उठाने पहुंची तो किशोरदा बेसुध बिस्तर पर पड़े थे। जब वो नजदीक गई तो किशोरदा ने अचानक आंखें खोली और कहा, क्या तुम डर गई? आज मेरी छुट्टी है। मौत के दिन किशोरदा ने लीना जी से कहा था कि वो आज फिल्म रिवल ऑफ रिटर्न्स देखेंगे। उस दिन उनकी कई मीटिंग्स थी, लेकिन कुछ मिनट बाद ही और दूसरे कमरे में गए और गिर पड़े। जैसे ही लीना जी ये कमरे में पहुंची तो किशोरदा ने उनसे कहा, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। लीना जी ने घबराहट में तुरंत टेलीफोन की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन किशोरदा ने उन्हें रोक दिया। गुस्से में कहा, अगर तुम डॉक्टर को बुलाओगी तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। लीना जी को लगा कि वो दोबारा मजाक कर रहे हैं, लेकिन चंद सेकंड बाद ही उनकी धड़कनें रुक गई। 37 साल की उम्र में लीना जी दोबारा विधवा हो गई। किशोरदा की मौत के कुछ दिनों बाद लीना जी उनकी तीसरी पत्नी रुमा गुहा के बेटे अमित कुमार और उनकी पत्नी के साथ रहने लगी। आज भी वो उन्हीं के ही साथ रहती है। दर्शकों, हमारे द्वारा लीना चंदावरकर जी के बारे में दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल बॉलीवुड की चमक को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ में लीना जी की कौन सी फिल्म या कौन सा गाना आपका पसंदीदा है और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।